जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, आ गया पीएम मोदी जी का बधाई संदेश 8 CPC पे। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है मोदी सरकार ने 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस पर मंजूरी दी है। तो दोस्तों फाइनली पीएम मोदी जी ने खुद मैसेज करके बताया कि आपको बहुत बहुत बधाइयां 8 CPC की। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में भी देख रहे हैं, लिखा हुआ है मुबारक हो, आ गया पीएम मोदी जी का मैसेज 8th पे कमीशन पर पेंशन एरियर 2026 से। फायदा आपको 2026 से ही मिलेगा, चाहे वो पेंशन का हो या फिर वो एरियर का हो। 2 साल का एरियर, 65 लाख पेंशनर्स को एरियर पेंशन बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी ने खुद मैसेज करके बताया कि आप सब लोगों को बधाइयां 8 CPC की। और भी कुछ जानकारियां दी हैं, पूरी जानकारी आगे लेंगे। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा अक्टूबर की पेंशन पर अपडेट। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स के खाते में अक्टूबर की पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गई है आज की तारीख से। कौन से पेंशनर्स हैं, क्या स्पर्श पेंशन दे रहा है या फिर बैंक पेंशन दे रहा है, एक अपडेट दूंगा अक्टूबर की पेंशन पे आगे। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा 8 CPC के तहत बढ़ी हुई सैलरी या फिर पेंशन कब से मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, दैनिक जागरण ने एक खबर दी है 8 CPC पर कि 8 CPC का एग्जैक्ट फायदा आपको कब से मिलेगा। तो दोस्तों बस यही 3 जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेके आखिरी तक बने रहेगा। वीडियो को बीच में से स्किप मत करेगा, नहीं तो जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं या फिर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या फिर आप बहुत पहले से वीडियो देखते आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो दोस्तों आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली लेटेस्ट जानकारियां सब कुछ आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाती हैं। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, आ गया पीएम मोदी जी का बधाई संदेश। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी ने ही अप्रूवल दी है 8 CPC के टर्म ऑफ रेफरेंस की। पीएम मोदी जी ही 8 CPC आपको देंगे आगे चलकर। अब दोस्तों पीएम मोदी जी का एक मैसेज है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा 8 CPC पे। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए विचारणीय विषयों यानी टर्म ऑफ रेफरेंस को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया और प्रेस वार्ता में अपने विचार साझा किए हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। 8वें केंद्रीय श्रम समिति पर प्रधानमंत्री मोदी जी के संदेश। जी हाँ दोस्तों, 8 CPC पर पीएम मोदी जी का संदेश आपके लिए। कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी जी ने कहा है कि कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था पर 8 CPC का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा अगर आपको 8 CPC मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर बताया है कि 8वें वेतन आयोग के गठन के कैबिनेट के फैसले से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा और उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, साथ ही साथ जो आपका जीवन है वो भी अच्छा हो जाएगा, साथ ही साथ जो उपभोग है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, यानी जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रोडक्टिविटी। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, सरकार का संवेदनशील और उत्तरदायी दृष्टिकोण। प्रधानमंत्री द्वारा कार्य अवधि के अनुमोदन को केंद्रीय सचिवालय सेवा मंच जैसे संगठनों ने
सरकार के अपने कार्यबल के कल्याण के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी दृष्टिकोण के प्रतिबिंब के रूप में देखा है। जी हां दोस्तों, सरकार ने कुछ संगठनों की बातें मानी है। संगठन शुरू से ही डिमांड कर रहे थे 8 सीपीसी की। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने, पीएम मोदी जी ने खुद 8 सीपीसी की अप्रूवल दी। साथ ही साथ पीएम मोदी जी ने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी करे हैं, ऐसा पीएम मोदी जी बताते हैं। फिर क्या लिखा है, सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुमोदन। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है, जिससे वेतन आयोग की समीक्षा के लिए एक सुसंगत कार्यक्रम बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया है। जी हां दोस्तों, यानी दोस्तों, मोदी सरकार आपका अभिवादन कर रही है, आपको शुक्रिया कर रही है इनके साथ बने रहने के लिए। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, कैबिनेट की मंजूरी से संबंधित विवरण। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी जी ने बताया कि पहले हमने 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी दी थी जनवरी 2025 में, और अब हमने 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए। अब दोस्तों देखिए आगे क्या लिखा है, आधिकारिक निकाय की स्थापना 28 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को आधिकारिक मंजूरी दी। फिर क्या लिखा है, सिफारिशों के लिए समय सीमा, आयोग को अपने गठन के 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा वह अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है। जी हां दोस्तों, जितने भी ये फैसले लिए गए हैं ये पीएम मोदी जी के द्वारा ही लिए गए हैं। अब दोस्तों पे कमीशन को जो टाइम दिया गया है 18 महीने का, वो भी दोस्तों बीजेपी सरकार ने ही दिया है, पीएम मोदी जी ने ही दिया है। कर्मचारियों पर प्रभाव, 8वां वेतन आयोग 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करेगा। जी हां दोस्तों, जो पे कमीशन है वो पेंशन बनाएगा, बढ़ाएगा, रिवाइज करेगा पेंशन। फिर दोस्तों साथ ही साथ जो भत्ते हो गए, अलाउंस हो गए आपके, उस पर भी काम करेगा। फिर दोस्तों जो सैलरी हो गई उस पर भी काम करेगा पे कमीशन, और सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। जी हां दोस्तों, जो फायदा आपको मिलेगा पे कमीशन का, वो फायदा मिलेगा 1 जनवरी 2026 से। फिर क्या लिखा है, राजकोषीय विवेक पर ध्यान, आयोग को राष्ट्रीय आर्थिक स्थितियों और राजकोषीय विवेक के साथ कर्मचारियों की आवश्यकताओं को संतुलित करने का कार्य सौंपा है, क्योंकि इसकी सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के वित्त को प्रभावित कर सकती है। जी हां दोस्तों, कहीं ना कहीं सरकार पे राजकोषीय प्रभाव भी पड़ेगा अगर आपकी पे, पेंशन, सैलरी और अलाउंस बढ़ते हैं। हालांकि दोस्तों वो सरकार का मैटर है, सरकार को अपने खजाने से ही पैसा खर्च करके आपकी पेंशन और सैलरी देनी है 8 सीपीसी में। हालांकि पीएम मोदी जी ने माना कि हमने घोषणाएं करी है 8 सीपीसी पर, अब टर्म ऑफ रेफरेंस भी जारी कर दिए। तो दोस्तों ये मैसेज थे पीएम मोदी जी के, जो मैंने आपको समझाए 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस के बारे में या फिर 8 सीपीसी के बारे में। बाकी आपका क्या कहना है, आपके अपने सुझाव क्या है इस मैसेज को लेकर, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है अक्टूबर की पेंशन के बारे में। जी हां दोस्तों, जो पेंशनर्स बैंक की तरफ से पेंशन ले रहे हैं, जो रेलवे के पेंशनर्स हैं, तो दोस्तों उन पेंशनर्स को आज की तारीख से पेंशन मिलना शुरू हो गई है अक्टूबर की, वो भी DADR 58% के साथ। दोस्तों मैं आपको एक क्रेडिट मैसेज दिखा रहा हूं, SBI की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पेंशनर्स को पेंशन दी गई अक्टूबर की। जैसे कि दोस्तों आप ये मैसेज देख रहे हैं, आज की तारीख से पेंशन खाते में आना शुरू हो गई पेंशनर्स के। और कितनी पेंशन मिल रही है, DADR 58% के साथ। 3 महीने का एरियर आपको पहले ही दे दिया गया है। तो दोस्तों आज से कार्यक्रम शुरू हो गया है पेंशन आने का। ये मैं बात कर रहा हूं जो पेंशनर्स बैंक से पेंशन ले रहे हैं, CPPC से पेंशन ले रहे हैं। स्पर्श की पेंशन आएगी 31 अक्टूबर को। स्पर्श के द्वारा 31 अक्टूबर को पेंशन दी जाएगी, और वो भी DADR 58% के साथ। तो दोस्तों पेंशन की मैंने आपको ये जानकारी दी। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 8 सीपीसी के तहत बढ़ी हुई सैलरी पेंशन कब से मिलेगी, दैनिक जागरण की खबर। जी हां दोस्तों, एक खबर आ रही है दैनिक जागरण से। क्या बताया इन्होंने, 8th पे कमीशन से बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी, ये रहा जवाब। जी हां दोस्तों, काफी पेंशनर्स कमेंट कर रहे थे
तो दोस्तों पहला जवाब यहां पे दिया है दैनिक जागरण ने। कुछ सवाल पूछे गए थे इनसे। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 8th पे कमीशन के तहत बढ़ी हुई सैलरी या फिर पेंशन कब से मिलेगी। जवाब में पहला सवाल यह है कि आखिर 8वें वेतन आयोग के तहत बढ़ी हुई सैलरी कब से मिलेगी, यानी यह लागू जब कभी भी हो, लेकिन इसका जो पैसा होगा वह कब से मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 8 CPC 2027 में मिले, 28 में मिले, लेकिन फायदा कब से मिलना शुरू होगा, पेंशनर्स को या फिर कर्मचारियों को। अगर आंकड़ों के अनुसार बात करें तो दिसंबर 2025 में 7वां वेतन आयोग समाप्त हो रहा है। इस हिसाब से 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, 7 CPC कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2025 को, और 1/1/2026 से ही 8 CPC आपको मिलना है। लेकिन अभी तो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग बनाया गया है। ऐसे में आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा भारत सरकार को, उसी के बाद इसे लागू किया जाएगा। लेकिन बढ़ी हुई सैलरी का पैसा 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। यानी अगर आयोग 2027 में लागू होता है तो 1 साल का एरियर मिलेगा, और अगर 2028 में लागू होता है तो 2 साल का एरियर मिलेगा 8 CPC का। जी हाँ दोस्तों, भले गवर्नमेंट 2027 में पूर्ण तरीके से 8 CPC लागू करे या फिर 2028 में करे, लेकिन बैक डेट का आपको एरियर मिल जाएगा 1/1/2026 से। काफी पेंशनर्स कर्मचारी मेरे से सवाल कर रहे थे कि अगर सर 2028 में भारत सरकार 8 CPC लागू करती है तो क्या बैक डेट का सरकार एरियर देगी 8 CPC का 1/1/2026 से। बिल्कुल दोस्तों, देना पड़ेगा। 1/1/2026 से आपको पूरा एरियर दिया जाएगा। फिर क्या लिखा है, 8th पे कमीशन कब होगा लागू। सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है। 8वां सेंट्रल पे कमीशन एक टेम्परेरी बॉडी होगी और यह बनने की तारीख से 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। यानी ये आयोग 18 महीने में अपनी रिपोर्ट जमा करेगा। रिपोर्ट के बाद केंद्रीय कैबिनेट इसे मंजूरी देगी और लागू करने की तारीख का ऐलान भी उसी समय होगा। जी हाँ दोस्तों, जब पे कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और जब सरकार उस रिपोर्ट को मान लेगी, तब दोस्तों सरकार उसे लागू करेगी। रिपोर्ट की माने तो इसे पूरी तरह से लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है। जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, 2027 या फिर 28। कमीशन 18 महीने के अंदर अपनी सिफारिशें देगा। अगर कुछ प्रपोजल पहले फाइनल हो जाते हैं तो वह बीच में भी रिपोर्ट दे सकता है पे कमीशन। इसकी सिफारिशें लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों, जिसमें डिफेंस सर्विस के लोग भी शामिल है, और लगभग 69 लाख पेंशनर्स को लागू होगी। जी हाँ दोस्तों, चाहे डिफेंस पेंशनर्स हो चाहे सिविलियंस पेंशनर्स हो, उनको भी फायदा मिलेगा 8 CPC का, यानी उनकी भी पेंशन बढ़ेगी। फिर क्या लिखा दोस्तों आगे, खाते में कब से आएगा 8वें वेतन आयोग के जरिए बढ़ा हुआ पैसा। जी हाँ दोस्तों, अब खाते में कब आएगा आपके पैसा, चाहे वो पेंशन का हो या फिर एरियर का हो 8 CPC का। यह 1 जनवरी 2028 से लागू होगा 8 CPC, तो जनवरी की सैलरी आप पर बढ़ के आएगी। साथ ही साथ 2 साल का एरियर भी कर्मचारियों के बैंक के खाते में आएगा। इसका मतलब है दोस्तों, जब सरकार 2027-28 में घोषणा कर देगी, अपने फाइनल लेटर निकाल देगी, तो दोस्तों उसी के बाद आपकी पेंशन बढ़ी हुई और सैलरी बढ़ी हुई खातों में क्रेडिट होगी। यानी जब पूरी तरीके से 8 CPC भारत सरकार घोषित कर देगी, 8 CPC का पूरी तरीके से गठन कर देगी, सब कुछ लेटर वगैरह निकल जाएंगे, तब दोस्तों खाते में आपके पैसा आएगा 8 CPC का, पेंशन का या फिर एरिया का। तो दोस्तों अभी हमें रुकना है, 2027 तक। हो सकता है कि 2027 के एंड तक 2028 में। तो दोस्तों अभी हमें सिर्फ वेट करना है, अभी सिर्फ हमें इंतजार करना है, जब तक भारत सरकार पूरी तरीके से 8 CPC लागू नहीं कर देती, जब तक पे कमीशन रिपोर्ट नहीं सौंपेगा, जब तक 8 CPC पर काम अधूरा है, जब तक कुछ नहीं मिलने वाला, जब तक पे कमीशन रिपोर्ट नहीं सौंपता। तो अभी आप वेट करिए, इंतजार करिए। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेके आया था। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी बराबर। तो सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।